अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे अभी नाश्ते की तैयारी हो रही है। मॉर्निंग का टाइम है तो बाहर का मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मिट्टी भीगा भीगा है ना, तो इसीलिए मैं बाहर का काम नहीं की हूँ। तो पहले घर का काम कर लेती हूँ। और स्कूल ना 7 बजे से है और देखिए बारिश अभी रुक गई है, पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं। तो बाद में ये सब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फ़िलहाल लेट हो जाएगा, नाश्ता नहीं बनाऊंगी। तो तभी 6 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। हसन और आयशा का स्कूल है तो दोनों को टिफ़िन भी देना है। और हसन ना मॉर्निंग में कुछ भी खा के नहीं गया। रोटी बनाया था मैंने लेकिन उसने खाया ही नहीं। उसको बिस्किट और दूध में बिस्किट भिगो के खिलाया, वो वही पसंद करता है। इसीलिए मैं केक भी लाई थी लेकिन वो भी नहीं खाया उसने। और आयशा को तो मॉर्निंग में जब स्कूल खुला होता है ना, उसको राइस ही चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने उसको इसके लिए थोड़ा सा राइस बनाया था। उठने के बाद पहले मैंने राइस ही चढ़ा दी थी और रात का सालन था तो उसी से मैंने उसको खाना दे दिया था। और रोटी वो टिफ़िन में ले गई। तो यहाँ पे 1 कप चाय भी चढ़ा दी है। ये चाय ना मैं जब हसन को छोड़ के आई ना तब पी। मैंने जब रोटी बना रही थी तब का मैंने चाय चढ़ा दी थी, लेकिन चाय मैं पी ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं हुआ। और ये सब जो आटा मैंने लड्डू बना के रख दिया था कि जल्दी जल्दी मैं रोटियां बना लूँगी, लेकिन बहुत लेट हो गया था, 6:30 बज गए थे। तो इसीलिए मैंने रख दिया। आधे घंटा तो लग ही जाएगा हसन को खिलाने में, रेडी करने में, क्योंकि नखरे भी तो बहुत करता है ना। इसीलिए मैंने सब कुछ ऐसे साइड करके रख दिया। सोचा कि पहले उसको मैं रेडी कर लेती हूँ, खिला लेती हूँ, फिर स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं बाकी का रोटियाँ बना लूँगी। यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था, यहाँ पे एक थाली से ही ढक दिया है। और यहाँ पे मैं आयशा का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का जो हालत होती है ना, इतना भाग दौड़ वाली हालत होती है। तो जितने भी मॉम हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो रिलेट कर सकती है। तो पहले 8 या 9 बजे स्कूल था। आयशा 8 बजे चली जाती थी, 9 बजे क्लास था उसका, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है उसका स्कूल का। तो गाड़ी 8 बजे आता था और 9 बजे से क्लास स्टार्ट होता था। और हसन का 9 बजे से स्टार्ट होता था, लेकिन वो थोड़ा सा पास में ही, आधा घंटा लगता है चल के जाने से। तो मैं चल के ही ज़्यादातर जाती हूँ उसको लेके। तो इसीलिए 8:30 बजे निकलती हूँ तो 9 बजे के करीब जाकर पहुँच जाते हैं। कभी कभार रिक्शे से भी जाते हैं, कभी पैदल भी जाते हैं, जब जैसा सुविधा होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ना हमारे असम में 7 बजे से स्कूल स्टार्ट है। तो इसीलिए बच्चों को 6:30 बजे से ही रेडी करना पड़ता है। और मॉर्निंग में वो उठना भी नहीं चाहते हैं। और इतने दिन हॉलीडे का बंद था ना, गर्मियों का छुट्टी था, तो वो लेट उठ रहे थे। आयशा तो बहुत लेट उठती थी, 9 बजे 9:30 बजे उठती थी। हसन फिर भी 8 या 8:30 बजे उठ जाता था। तो अभी फ़िलहाल बच्चों को 6 बजे ही उठाना पड़ता है। वो नींद में ही रहते हैं, सोते सोते ही स्कूल उनको छोड़ना पड़ता है।
और ज़्यादातर मैं जब बच्चों का स्कूल होता है ना मॉर्निंग में मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाती हूँ। आज मैंने सोचा कल ही सोच के रखा था कि थोड़ा ही सही लेकिन मैं मॉर्निंग का शूट करूँगी। मॉर्निंग से दोपहर तक का जितना भी मेरा रूटीन है वो शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा ही भले। और यहाँ पे देखिए बारिश अभी रुक गई है और मैंने हसन को छोड़ के आ गई हूँ। आने के बाद यहाँ पे पानी लाने जाना है लेकिन मैं इतना स्लिप करता है ना ये आंगन जब बारिश होता है। पहले तो इधर से सीधा सीधा चली जाती थी, तो अभी यहाँ पे मेरे जेठ जी का घर बन रहा है तो उनका घर होने की वजह से ना साइड से जाना पड़ता है। इतना स्लिप होता है चप्पल, डर ही लगता है पानी लाने में। तो यहाँ पे आने के बाद ही मैंने चाय पी और बाकी जितने रोटियाँ था ना वो भी मैंने बना के हॉट पॉट में रख दिया है। आयशा भी स्कूल से आने के बाद खाएगी। हसन भी मॉर्निंग में नहीं खाया ना, तो वो 10:30 बजे उसका स्कूल छुट्टी हो जाएगा। आने के बाद उसको 1-2 रोटी खिला दूँगी, एक ही खाएगा। और उसके बाद लंच खाने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि काम वगैरह सब निपटा के नहा धो के फिर मैं जोहर का नमाज़ अदा करने के बाद ही उनको खाना खिलाऊंगी। तब तक भूख लग जाएगी ना, तो इसीलिए मैंने रोटी बना के रख दिया है हॉट पॉट में। अभी जितने भी गंदे बर्तन हैं मैंने सारे यहाँ पे बेसिन में रख दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है ताकि अच्छे से भीग जाए और वॉश करने में आसानी हो। और जब भी मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादातर रोटी बनाते वक्त ऑयल लगता है ना, तब आटे वाला हाथ से पकड़ना पड़ता है तो बोतल में पूरा ऐसे आटा आटा हो जाता है ना। इसलिए मैं अच्छे से पोंछ के फिर जाके बोतल को अपनी जगह में रखती हूँ, वरना ऐसे बोतल गंदा रहेगा। फिर जहाँ पे रखती हूँ ट्रे में वहाँ पे भी आटे का ऐसे गिरेगा, तो इसीलिए मैं पोंछ के ही रखती हूँ। जो भी इस्तेमाल करती हूँ, जिस चीज़ को ऐसे छूती हूँ सबको मैं पोंछ के ही अपने अपने जगह में रखती हूँ। उसके बाद आती हूँ मैं अभी गैस चूल्हे को साफ़ करने। वैसे तो राइस या सालन बनाने में इतना गंदा नहीं होता जितना कि रोटी बनाने में होता है, क्योंकि पूरा गैस ना वाइट हो जाता है आटे गिर के। तो यहाँ पे गैस को भी अच्छे से पोंछ दिया, उसके आगे का हिस्सा भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया। और ये जो मनी प्लांट नहीं है, इसका नाम सिंगोनियम है, तो इस पे भी कभी कभार ऐसे ऑयल वगैरह छीटा पड़ता है ना, क्योंकि फ़िलहाल इसको मैं कुछ दिन से गैस के आगे ही रख रही हूँ। गरम नहीं लगता है क्योंकि बड़ा सा खिड़की है, यहाँ से धुएं वगैरह चला जाता है। इसमें मैं छू छू के देखती रहती हूँ कि गरम हो गया है क्या। नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्योंकि उस तरफ और एक सिंगोनियम है ना, और उसके उस तरफ मनी प्लांट है, तो सारे प्लांट एक साथ रखने से भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी में ऐसे एक एक प्लांट मैंने रख दिया है। तो इससे पहले जो मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, उसमें मैंने माइक लगाना ही भूल गई। उसके बाद फिर सुना तो आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा था, मतलब कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मुझे याद आया तो मैंने अभी माइक लगा लिया है, क्योंकि इतनी हड़बड़ी हो रही है। अभी शाम के 5:45 हो गए हैं और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पता नहीं मैं अपलोड कब करूँगी, क्योंकि अपलोड करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। कि शाम के टाइम में नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम रहता है। दिन में करती हूँ तो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो आज है मंडे, आज मॉर्निंग में मैंने शूट किया, मॉर्निंग से ही शूट किया। फिर बच्चों का स्कूल और फिर हसन को मैं छोड़ने भी जाती हूँ और लाने भी जाती हूँ। फिर दुकान में ना, हमारे यहाँ पे दुकान में काम चल रहा था, तो दुकान में कुछ मिस्त्री या वगैरह काम कर रहे थे, तो उनके लिए भी दोपहर का खाना बनाना पड़ा, तो इसीलिए और भी ज़्यादा काम हो गए थे। तो एक बार मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, तो एक साथ में मैं फ्रिज को भी थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, क्योंकि यहाँ साइड में मैं मसाले वगैरह पीसती हूँ ना, तो कभी कभार छींटे पड़ जाते हैं। और सारा दिन बच्चे भी ऐसे हाथ लगाते रहते हैं, क्योंकि मेरे फ्रिज का हैंडल नहीं है ना, तो हाथ से ही ऐसे खोलते हैं साइड से बच्चे, और हम तो ऊपर से खोलते हैं, तो इसीलिए बच्चों का हाथ का दाग लग जाता है। तो इसीलिए मैं पोंछ देती हूँ एक बार। तो किचन पूरा क्लीन हो गया है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया है पहले, और उसके बाद ही मैं बर्तन धोने आ गई थी।
क्योंकि पहले अगर बर्तन धोते हैं ना तो नीचे पानी गिरता है, उसके बाद झाड़ू लगाया नहीं जाता है, झाड़ू भीग जाता है और अच्छे से सफाई भी नहीं होती है, मिट्टी रह जाती है। इसीलिए पहले किचन को क्लीन करने के बाद जो भी ऊपर से गिरता है उसके बाद झाड़ू लगा लो अच्छे से और उसके बाद बर्तन धोने चाहिए। फिर एक कपड़े से पोंछ दोगे तो किचन साफ़ हो जाएगा पूरा। क्योंकि मेरा ये जो बेसिन है ना तो ये एकदम वॉल से अटैच नहीं है, इसको मैंने ऐसे फ्रेम बनवा के रखा हुआ है टेम्पररी हिसाब से। तो जब भी मैं वॉलपेपर वगैरह साफ़ करती हूँ और बेसिन को मैं मांजती हूँ ना तो जब धोती हूँ साइड से पानी नीचे तक चला जाता है, क्योंकि वॉल के उस बार तो गैप है ना, तो इस गैप से पानी नीचे जाता है, फिर नीचे तक पानी पानी हो जाता है। तो फिर पोछा लगाने में आसानी होती है पहले झाड़ू लगा लेने से। तो अभी पूरा बर्तन भी धुल गए हैं, सिंक को भी मैंने वॉश कर दिया है, वॉलपेपर को भी पोंछ लिया है। तो वॉलपेपर रोज़ नहीं पोंछती हूँ, बीच में 1-2 दिन बीच में पोंछती रहती हूँ, क्योंकि एक दिन में पूरा घर का काम करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो जब भी जहाँ भी हमें गंदगी दिखती है ना तो उसको तुरंत ही साफ़ कर लेना चाहिए। और पूरे घर का एक एक कोना एक दिन में कभी भी कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि बहुत सारा काम भी होता है ना, दूसरा घर क्लीन करने से अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी धूप निकल गई थी बाहर, जब मैं बर्तन धो रही थी तब दिख रहा होगा। तो उसके बाद मैं अभी झाड़ू लगाने आ गई हूँ। तो पत्ते वगैरह धूप जब निकलती है उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ, वरना पत्ते चिपक जाते हैं ज़मीन पे, क्योंकि रात से ही बारिश हो रही थी। तो अभी झाड़ू लग गया है। और कुछ कपड़े भी थे, कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे तो आज मैंने धो दिए हैं। तो कपड़े भी फैला लूँगी अभी। तो कपड़े फैलाने के बाद मैं तुरंत ही आ गई थी हसन को लेने के लिए। आज ना पूरा छुट्टी हो गया था, तो गेट में जब मैं आई तब देखा कि छुट्टी हो गया है, और थोड़ी सी लेट हो जाती ना तो हसन अकेले ही रह जाता। क्योंकि काम करते करते ना मैंने मोबाइल देखा ही नहीं, टाइम देखा ही नहीं। फिर फटाक से देखा कि 10:17 हो गए हैं, 10:30 बजे छुट्टी होता है। तो इतने जल्दी मैं आई ना, भाग भाग के अमन को उसकी बड़ी मम्मी के पास छोड़ के आई और फिर जाके हसन को ले आई। फिर दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है। और आयशा अब तक नहीं आई है, आयशा 12:30 बजे आएगी। और आने के बाद अभी मैंने खाना बनाया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कहा था ना दुकान में ऐसे काम कर रहे हैं मिस्त्री। तो हस्बैंड ने कॉल करके कहा कि उनके लिए खाना बनाने के लिए, तो हस्बैंड भी खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना के ना टिफ़िन में भिजवा दूँगी, क्योंकि काम कर रहे हैं तो घर में आएंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। तो बना के मैं वहाँ पे भेज दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ। और तो चिकन थोड़ा सा ही था और इतने सारे लोगों में ये चिकन से नहीं होगा, इसलिए मैंने दाल बना लिया है। और चिकन मैं सब्जियों से बनाऊंगी। तो और एक दिन मैंने बनाया था ना बैंगन और आलू से, उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। मैंने सोचा कि बच्चे वो नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, तो चिकन वगैरह खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो मैं उस दिन भी थोड़ा सा चिकन था, इसीलिए मैंने बैंगन आलू से बना लिया था। फिर आयशा ने भी खाया, हसन, अमन सभी ने खाया, बहुत ही टेस्टी बना था। और मेरे हस्बैंड को भी ऐसे सब्जियों से गोश्त हो या मछली हो पका देने से ना उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो उस दिन तो वो नहीं आए थे, तो हमें बहुत टेस्टी लगा था, इसलिए सोचा कि आज वो लोग खाएँगे और साथ में मेरे हस्बैंड भी खाएँगे। तो उनके लिए ऐसा बना देती हूँ उस दिन की तरह। और चिकन भी कम है ना, लोग ज़्यादा है तो सभी का हो भी जाएगा और बच्चे भी सब्जियाँ खा लेंगे। तो एक साथ बहुत सारे फ़ायदे मैंने सोचे और उसके बाद आइडिया लगा के फिर मैंने आलू और बैंगन से चिकन बना लिया और दाल बनाया था। दाल थोड़ा सा गाढ़ा सा बनाया था, ज़्यादा पतला नहीं बनाया। तो सभी चीज़ें बहुत ही टेस्टी बने थे।
तो एक बार ट्राई करके देखना आप लोग। दिखने में ये अच्छा भले ही ना दिखे कि सब्जियां भर रखा है, चिकन तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बाहर धूप कितनी निकल गई है। मॉर्निंग से बारिश हो रही थी। धूप और बारिश का कोई कह नहीं सकते कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल जाए। तो यहाँ पे ना अमन आ गया था। मोबाइल के नहीं बा अब आरो की लगे छाती आरो बाइक बाइक लगे। बाप रे बाइक तुम्हें चलाबा কেনেকে চলাবা চাও কেনেকে চলাবা। यहाँ पे अमन आके मुझे बोल रहा था कि उसको एक मोबाइल चाहिए और बारिश हो रही है ना, उसको एक छाता चाहिए और एक बाइक चाहिए। तो मैं हंस रही थी, तो तुम बाइक लेके कैसे चलाओगे, तो वो दिखा रहा था कैसे चलाएगा। तो कल से ना वो मांग ही रहा है, मम्मी मुझे एक मोबाइल चाहिए, एक बाइक चाहिए और एक छाता चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आता है मेरे पास और यही 3 चीज़ें मांगता है। और यहाँ पे मैं बरामदा वगैरह धो रही थी। जब भी बारिश होती है ना, आंगन में पूरा बालू मिट्टी है, तो ये छिटक के आके ना पूरा बरामदा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो हमारे घर में 2 बरामदा है और पीछे की तरफ भी सीढ़ियाँ है ना, तो सारे गंदे हो जाते हैं। तो जब भी बारिश होती है ये सब अच्छे से धोना पड़ता है, वरना घर भी मिट्टी मिट्टी हो जाता है।